वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 19 इसे जगाओ। यह एक कविता है और इस वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। अगर आपको इस कविता की संदर्भ सहित व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हुए अन्य पाठों की प्लेलिस्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। कुछ करने को। इसका प्रश्न एक, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए और उनके अनुभवों को लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बच्चों को स्वयं करना है। वैसे उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, मैं एक बार भारतीय क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिला या मिली। मैंने उनके जीवन के अनुभव के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में उन्होंने जो भी उपलब्धियां, जो भी सफलताएं पाई हैं, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। वह नींद और आलस्य का त्याग कर 18-18 घंटों तक अभ्यास किया करते थे और आज भी करते हैं। एक अच्छे विकेट कीपर बनने, श्रेष्ठ बल्लेबाज बनने और बेहतर कप्तान बनने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और परिश्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये तो हो गई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात। आप अपने अनुसार भी किसी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न दो का उत्तर भी बच्चों को स्वयं करना है। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना। इसका प्रश्न एक, कविता में सूरज, पक्षी और पवन हमें सही समय पर जागने को प्रेरित कर रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, समय के नियोजन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। समय यदि एक बार चला जाता है तो वापस नहीं लाया जा सकता। यानी जो समय बीत जाता है, अगर उस समय में हम सही समय पर कार्य नहीं करेंगे तो वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए हमें जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। सारे काम समय पे करने चाहिए, चाहे वह सुबह जागने का समय हो, विद्यालय जाने का समय हो, पढ़ाई करने का समय हो या फिर खाना खाने खेलने का समय हो। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर हमें उसी समय पर उसे करना चाहिए और समय के अनुसार चलना चाहिए। हम समय का सदुपयोग करेंगे तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न दो, संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं, यानी जमीन के भाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिन तक दिखाई नहीं देता। चारों ओर फैला अंधकार और बर्फ के बीच लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे? कल्पना करें और वहां के जीवन के बारे में कुछ वाक्य लिखें। तो इसका उत्तर है, संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। ऐसे में चारों ओर अंधकार यानी अंधेरा और बर्फ के बीच में लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक शहर है मुरमैनिक्स, यानी रूस में है, जहां 40 दिनों तक लोगों को सूर्य के दर्शन नहीं होते। यद्यपि यहाँ 40 दिनों तक लगातार रात रहती है। 40 दिनों तक यहाँ के निवासी कड़ाके की ठंड में जीने के लिए मजबूर होते हैं। ज़रूरत का हर सामान के लिए उन्हें 40 दिनों तक कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इन दिनों इनकी दिनचर्या बदल जाती है। हर समय रात होने की वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों का समय का पता भी नहीं चलता और कभी घड़ी होने के बाद भी समय पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों यहाँ के लोग
घर में सुबह जैसा माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरह की लाइट, हल्के रंग के पर्दे लगा कर रखते हैं। घर की सारी चीज़ों का रंग ऐसा रखा जाता है कि अंधेरे का एहसास ना हो। उन दिनों इस शहर के चारों तरफ रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है, यानी पूरे शहर में रोशनी की जाती है। यहाँ बर्फ काफ़ी होती है, जिसके कारण ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कविता से का प्रश्न एक, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्य को जगाने की बात की है? तो हमने कविता पढ़ी है। कविता में कवि ने सूरज, पवन और पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जगाने की बात की है। प्रश्न दो, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? क्यों वो कहते हैं कि मनुष्य को वक्त पर जगाओ? तो इसका उत्तर है, वक्त पर जगाओ से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि वक्त रहते कर्तव्य और अपने लक्ष्य को पहचान ले, अपने कार्य को सही समय पर करे, उन्हें निश्चित करके करे और उसे पाने का प्रयास आरंभ कर दे, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त पर जागना अर्थात अर्थात वक्त रहते संभलना भी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं जिसका हमें अर्थ बताना है। क, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो इसका अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य अपनी वास्तविकता, जो उसकी असलियत है, अपने आसपास घट रही घटनाएं, उससे वो अनजान बना हुआ है और अपने ही दिव्य सपनों में खोया हुआ है। उसे अपने कर्तव्य का मान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, बस वह सपने देख रहा है। वह सपने कैसे सच होंगे, इस ओर उसका ध्यान नहीं है। ख, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। तो इस पंक्ति का आशय है, इस पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि लोग दूसरों से आगे निकलने की होड़ में भागते हैं। पहले तो वो समय गंवा देते हैं और जब उनको ये पता चलता है कि उनका साथी उनसे आगे निकल गया है, तो वे आनन फानन में भागते हैं उनकी बराबरी करने के लिए। परंतु कवि कहते हैं कि आनन फानन में भागना त्वरित गति नहीं है, यानी इससे कोई भी फायदा नहीं है। सही समय पर सजगता के साथ आगे बढ़ना ही आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचा सकता है। किसी की होड़ में भागने से आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। प्रश्न 4, इस कविता को कोई अन्य मनचाहा शीर्षक दीजिए। तो कोई और शीर्षक देना हो तो ये भी कह सकते हैं, समय रहते जागो। भाषा की बात का प्रश्न 1, भाषा की बात का प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे पवन, पक्षी, वक्त, सजग और क्षिप्र। पवन, पवन कहते हैं हवा और वायु को। पक्षी होता है विहग या खग। वक्त होता है समय और काल। सजग मतलब सचेत होना या फिर सावधान होना। क्षिप्र का मतलब होता है त्वरित या फिर तुरंत। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे कि सूरज जिसका तत्सम होगा सूर्य, हवा जिसका तत्सम होगा वायु, सच का सत्य, कान का कर्ण और सपना का स्वप्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द कीजिए। तो यहाँ पर विलोम शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना
और समय से सोना चाहिए। शिक्षा हमें सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। तो जैसे पहले वाक्य में था, जागने का विपरीत सोना और सही का विपरीत गलत। सच बोलने वाले झूठ से दूर रहते हैं। तो यहाँ पर सच का विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है झूठ। वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर वक्त का होगा बेवक्त। दौड़ में आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। तो यहाँ आगे का विपरीत शब्द विलोम शब्द होगा पीछे। प्रश्न 4 है, ध्यान से पढ़ें और समझें। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे जरा इस आदमी को जगाओ। तो इसमें को जो है वो कर्म है। जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो से यहाँ पर होगा अधिकरण अपादान। इसके कानों पर चिल्लाओ। तो पर होता है अपादान। सूरज ने पवन को जगाया। ने यानी कर्ता को कर्म। और अंतिम है, महात्मा परोपकार के लिए जीवन बिताते हैं, यानी के लिए संप्रदान। तो यहाँ पर ये जो विभक्तियां थीं उनके कारक के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये तो हो गया इस पाठ का अंतिम प्रश्न। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस पाठ की कविता की व्याख्या का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। चलिए, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।